1 रुपया कमाने वाले को 5 पैसे दान करना है। 1 रुपया मतलब 100 पैसा। 100 पैसे कमाने वाले को 5 पैसा दान करना है तो घर में शांति, खुशहाली, व्यापार, उद्योग सब अच्छा रहेगा। और 1 रुपया से लेकर के लाखों रुपये तक कमाई जिनकी है वो इसी हिसाब से गणित कर ले और राष्ट्र के निर्माण में, धर्म के निर्माण में, स्थापना में अपने तन का, मन का, बुद्धि का सहयोग करते रहें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, अपने कल्याण का मार्ग चुनें, अपने आप को धन्य करने के रास्ते पर चलाएं। तद्धनम कृतम जाता विलक्ष मूल्यम। श्रीमद् देवी भागवत सबसे पहले किसने सुनी तो कहा सबसे पहले ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषि। सबसे पहले देवी भागवत की कथा को सूत जी ने सुनाया ऋषियों को। और इस कथा का देवी भागवत का प्रचार कब हुआ? जब इसने चमत्कार किए तब प्रचार हुआ। बंधुओं, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कथा सुनते हैं तो उसे वो चमत्कार नहीं मानते, उसे वो अपना सौभाग्य मानते हैं, उस पे आचरण करते हैं और उससे भगवत प्राप्ति करते हैं। और संसारी कोई, गृहस्थी कोई, प्रपंची कोई, पापी कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, निमित्त बनाकर सुनता है तो ये कथा चमत्कार करती है तो कथा का प्रचार होता है। कहावत भी है समाज में, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। आप कुछ दिखाइए दुनिया को, दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। आप सही ज्ञान, सही दिशा दिखाएंगे तो दुनिया पीछे नहीं आएगी, क्योंकि सही को समझना, सही को मानने वाले कम होते हैं। सबको उल्टा पुल्टा बताओ, झूठ बोलो, शनि की ग्रह बताओ, मंगल का ग्रह बताओ, सब तुम्हारे पैर छूने आएंगे, ऊपर से पैसा चढ़ाएंगे और तुम जो कहो उस देवता को माथा लगाएंगे। झूठ बोल बोल के गुमराह करो संसार को। है मूर्तियों के सामने तुम्हारा सिर गाड़ दो और कहे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, भूत उतर जाएगा, चुड़ैल उतर जाएगी, प्रेत उतर जाएगा, वहां जनता ढेर भीड़ लगाएगी। और जो तुम्हें जन्म और मरण के बंधन से और शुद्ध धार्मिक बना के भगवान वैष्णव बनाने की कोशिश करे, वहां बड़ी जनता संभल के आती है। क्योंकि अच्छी जगह पर जाने के लिए पुण्य होना चाहिए, पुण्य। और ऐसे ही कहीं जाने के लिए बाजार की तरह भीड़ करने के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पाप का ही भंडार है। बाजार में पुण्य आत्मा नहीं आते महाराज, सब पाप आत्मा घूम रहे। नोट भर के घर से लाते और खाली हाथ, सब जेब खाली। हाथ में का लगा? 2 किलो शक्कर, 3 किलो बूरो, 2.5 किलो गुड़, 5 किलो दार, नमक मिर्च मसालो, पोटली बांध और रुपया खत्म। और जो बांध के ले जा रहा है वो खाते से ही पेट में से निकल जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। देख लो महाराज, ये पाप आत्मा पूरे बाजार में, कुछ इधर से जा रहे हैं, कुछ उधर से आ रहे हैं। बाजार में थोड़ी देर खड़ा हो जाओ, पता ही ना चले कि दुनिया आ कहां रही और जा कहां रही है। चमत्कारी भीड़ देखनी हो तो आप मथुरा आना, होली गेट पे चमत्कारी भीड़। होली गेट पे आधा घंटे का 5 मिनट खड़े हो जाओ, फिर देखो आप ये हिसाब नहीं लगा सकती है कि दुनिया पैदा इतनी कहां हुई। क्योंकि हम किसी घर में जाते हैं तो 2-3 आदमी दिखे। आजकल तो किसी भी घर पे चले जाओ 2-3 ही बचे, बाकी जन कहां चले गए, उड़ गए गिद्धन की तरह। हम छोटे छोटे से थे ना, छोटे से, अब काफी बड़े से। तो अब जब छोटे थे महाराज, किसी भी रिश्तेदारी में चले जावे वहां पे खटिया ही खटिया, घर में ओटे में खटिया, आंगन में खटिया, चारों तरफ ढेर लग रहे खटियन के। और आप अब कहीं भी चले जाओ पूरे घर में कछु दिख ही नहीं, सब खत्म होगा। पूरे किचन को फ्रिज में बंद कर देते और घर के पूरे सामान को बेड में बंद कर देते। और बड़ी मुश्किल से, वैसे हो ही नहीं रहे आजकल तो, और हो जाए तो 1 या 2, बड़ा कठिन है। पाप लोक में भीड़ की कोई कमी नहीं है, पर पुण्य लोक में भीड़ की अति कमी है, बहुत कमी है, ज्यादा कमी है। तीर्थों में बड़ी भीड़ है महाराज, किसी भी तीर्थ में जाओ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। नंबर ना लग रहे, धक्का मुक्की हो रही, जंजीर कट रही, सोनो छिन गो, कुंडल छिना के भाग गए, पर्स चोरी है गए। कहाँ गए थे?
कहाँ गए? कल हमारे आश्रम में एक छोरी आई, रो रही, कहा हो गया? पर्स गो, आधार कार्ड गो, पैन कार्ड गो, फलानो गो, ढिकानो गो, 4500 रुपया गए। मैंने तू कहाँ गई थी? तो कहा बिहारी जी। बिहारी जी के कई अर्थ हैं, बिहारी जी के कई अर्थ होते हैं महाराज। घर में चोर आवे सामान लेके उड़ जाए उसको भी कहते बिहारी हो गया, उड़नछू। सामान लेके बिहारी। बिहारी का मतलब होता है जिसका पता अब मिलने वाला नहीं है। जिसका पता नहीं उसे बिहारी कहते हैं। अदृश्य शक्ति जो सब में समाई है फिर भी हम उसे ढूंढ पाते नहीं है, सब में समाई है। बोलिए, एक डॉक्टर आता है लैब से, इंजेक्शन लेके तुम्हारी नस में सुई घुसाड़ दे और फिर वो उल्टी खींचे, खून निकले आवे, सुरंज भर जावे खून से, फिर वो ले जावे मशीन में, शीशा में रख रख के चेक करे। 1,000 शीशा लगा रखे कैमरे में, उनमें बूंद डाल दे और शीशा में रख के ऐसे ऐसे जोर से घुमावे और घुमा घुमा करके उस खून में से पता लगा ले कि मलेरिया है वो, या तो टाइफाइड है वो, या तो शुगर है, या तो फलानो है, या तो टीबी है, या तो बीबी है। सब पता लग जाए खून से, और हमें कछु पता ना चले खून हमारा। बोलिए ना, खून किसके शरीर से लिया? तो किसका हुआ खून? हमारा होके भी हमें पता नहीं कि कौन से कीड़े घूम रहे खून में, और डॉक्टर बता रहा है देख करके। इसीलिए हमारे शरीर में सर्वत्र भगवान है, पर हमको भगवान भी दिखाई देता नहीं। उसके लिए भी कोई डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर कौन है? उससे कहते हैं गुरुदेव भगवान, सतगुरु जी कहते हैं जब वो डालेंगे ना मंत्र की सुई और खींच के निकाल लेंगे तुम्हारे खून को, और जब घुमाएंगे तपस्या की और सत्संग की चक्की में, तो सारे कीटाणु दिखने लगेंगे कि तुम्हारे अंदर कहाँ पे राम, कहाँ पे श्याम, कहाँ पे गणेश, कहाँ पे भोला, कहाँ पे दुर्गा, कहाँ पे सरस्वती, कहाँ पे गोविंद और कहाँ पे लक्ष्मी। हथलेटी दिख रही है क्या? हाँ दिख रही होगी, मेरी तो मलूक है खूब दिख रही है हथलेटी महाराज है। अच्छा, कुछ लोग इसको यूं कर देते पंडित जी के सामने। पंडित जी ने कहा देखी हो मेरी हाथ है, जिनकी रेखाएं पंडित जी देख सकता है वो ठीक है, पर जो हाथी चाप चूना घिस रहे हैं 25 साल से, उनकी तो रेखा मिलती नहीं है। पंडित जी भले ही भाग्य बता सकता होगा तो बताता होगा रेखा वेखा हाथ देख के, वैसे ये घोर अंधविश्वास है, ऐसा नहीं, पर समझाने के लिए मैंने हाथ को आगे बढ़ाया है। पर मान लो एक बार पंडित जी ने बता दिया और ये सच भी होगा, पर जो हाथी छाप घिस रहे हैं 25 साल से, उनका तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ वो कैसे पता चले पंडित जी को? यहाँ तो सबरी मीटर गई रेखा। चमड़ी के पैरों से मंदिर की पायरी का पत्थर घिस जावे है, और मूंज की रस्सी से कुआ को पत्थर घिस के गड्ढा पड़ जावे है, तो चूना हाथी छाप रगड़ के का हथलेटी ना घिसेगी। महात्मा इंद्रदेव इसीलिए आना चाहते थे जलेसर कि ये हाथी छाप और चूना से मुक्ति मिल जाए लोगन ने, हथलेटी बचे। जैसे पंडित जी दिखाए कि ये तो देख ले कि ट्रक से मरेंगे कि ट्रैक्टर से मरेंगे कुचल के। आप कह रहे हैं महाराज ये ट्रक ट्रैक्टर से मार भी आए हो कि बचाए भी आए हो? मैं तो बचाए भी आया हूं, पर मैं क्या करूं? जो लोग बचना चाहते हैं वो सीधा भागवत की शरण में आ जाओ।